Yes, number 3.11. 3.11. Read each statement below carefully and state with reasons and examples if it is true or false. यानी true और false तो बता रहे बट रीजन के साथ. पार्ट ए. विथ जीरो स्पीड, ध्यान देना, स्पीड इज इक्वल टू जीरो, v इज इक्वल टू अगर जीरो हो तो इट मे हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट. यानी एक्सेलरेशन यानी स्पीड जब जीरो हो तो एक्सेलरेशन जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. ट्रू और फॉल्स? बोलो. जब स्पीड जीरो हो तो एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है या तो फिर एक्सेलरेशन जीरो नहीं भी हो सकता. तो इट्स ट्रू स्टेटमेंट. क्यों बताएगा कोई? जब v इज इक्वल टू जीरो, ए इज इक्वल टू जीरो हो ऐसा केस. तो इट्स क्वाइट सिंपल कि जब व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी या रेस्ट, ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे हो तो उसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ही जीरो हो सकता है. ठीक है. इसमें एक्सेलरेशन जीरो ना हो वैसा वाला कौन सा केस है? यानी स्पीड जीरो है बट एक्सेलरेशन जीरो नहीं है. याद है किसी को ऐसा कोई केस? स्पीड जीरो है बट एक्सेलरेशन जीरो नहीं है. कौन सा केस है ये? स्पीड इज जीरो, एक्सेलरेशन नॉट जीरो. नो आइडिया. अरे अभी किया था ना हम लोगों ने, इससे पहले वाला न्यूमेरिकल. इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में क्या था? ये आपका दोस्त, इसने बॉल फेंका था ऊपर, इस पॉइंट पे आते ही क्या हो गया? उसका स्पीड जीरो हो गया बट एक्सेलरेशन नॉन जीरो. कितना था? इट वाज जी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. समझ में आया? ओके. तो एट हाईएस्ट पॉइंट, याद करो, बॉल को जब फेंक देते हैं एट हाईएस्ट पॉइंट क्या होता है? स्पीड जीरो होती है पर एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है. क्लियर? अभी क्लियर हुआ? ए का वैल्यू कितना होता है? ए इज इक्वल टू जी, जो जीरो नहीं है. तो पहला स्टेटमेंट ये था कि जब स्पीड जीरो हो तो एक्सेलरेशन मे हैव यानी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. तो बिल्कुल सही आंसर है. ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. जीरो. चलो, दिस वाज पार्ट ए. पार्ट बी. स्पीड जब जीरो हो, स्पीड इज इक्वल टू जीरो, देन वेलोसिटी इज ऑल्सो जीरो. सही है या गलत है? स्पीड जीरो, वेलोसिटी जीरो. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो ये ऐसा होता तो क्या आंसर आता? इट्स ट्रू. स्पीड जीरो तो हमेशा वेलोसिटी जीरो ही होती है. बट यहाँ पे क्या पूछा हुआ है? नॉन जीरो. समझ में आ रहा है? तो अगर ये नॉन जीरो हो जाए तो ट्रू का स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा? इट विल बिकम फॉल्स. आया समझ में? ट्रू क्या हो जाएगा? इट विल बिकम फॉल्स. यानी स्पीड जीरो है, स्पीड इज जीरो बट वेलोसिटी इज नॉट जीरो. ऐसा पॉसिबल नहीं है. अगर स्पीड जीरो है तो वेलोसिटी जीरो ही होती है. ठीक है. चलो ये बताओ, अगर वेलोसिटी जीरो हो, इफ वेलोसिटी जीरो, तो स्पीड क्या जीरो हो सकती है या फिर नहीं भी हो सकती? व्हाट डू यू थिंक? वेलोसिटी जीरो हो तो कंपलसरी स्पीड जीरो ही होनी चाहिए. तो ध्यान देना, वेलोसिटी जीरो हो तो दो चीजें हो सकती है. स्पीड इज इक्वल टू जीरो हो सकती है या स्पीड डज नॉट इक्वल टू जीरो भी हो सकती है. कैसे? इमेजिन ये वो चार रास्ते हैं, जैसे ये 2 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर एंड दिस अगेन 1 किलोमीटर. ठीक है. यहाँ से कोई अगर मोशन शुरू करता है, ये घूम फिर के अगर वापस आ जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सोचो, अब घूम फिर के वापस वही पोजीशन पे आ जाए,
डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो उसकी वेलोसिटी भी 0 होगी। तो देखो वेलोसिटी 0 हो गई, ओके, बट यहाँ पे स्पीड तो नॉन जीरो थी ना, समझ में आ रहा है? ओके, वो घूम फिर के वापस आया तो उसकी स्पीड तो कुछ होगी। ओके, तो वेलोसिटी 0 हो तो स्पीड 0 हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, बट अगर स्पीड 0 है तो वेलोसिटी इज ऑलवेज 0। पार्ट सी, विथ कांस्टेंट स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू कांस्टेंट हो, यानी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज 0। सही है या गलत है? स्पीड कांस्टेंट, इमेजिन आप लोग व्हीकल लेके जा रहे हो, ठीक है, स्पीड को कांस्टेंट कर दिया, आप स्पीड बढ़ा भी नहीं रहे हो, कम भी नहीं कर रहे हो, तो यू कैन से एक्सेलरेशन नहीं दे रहे हो, एक्सेलरेशन इज 0। तो इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट होगा ट्रू। आप लोग एक्सेलरेटर को बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं कर रहे हो, इन दैट केस स्पीड इज रिमेनिंग कांस्टेंट। ओके, ये एक इसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो चैप्टर नंबर 4 में आएगा, जब हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन टू डायमेंशन। टू डायमेंशन में अगर ये होता तो ये फॉल्स हो जाता, ठीक है, स्टेटमेंट वुड हैव बीन फॉल्स, बट यहाँ पे मेंशन किया हुआ इट इज वन डायमेंशनल मोशन, इसीलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, वो मैं आपको डिटेल में चैप्टर नंबर 4 में बताऊंगा ये स्टेटमेंट फॉल्स भी कैसे हो सकता है इफ इट्स टू डायमेंशनल केस। अभी के लिए तो ट्रू। पार्ट डी, विद पॉजिटिव वैल्यू एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव हो तो स्पीड हमेशा इंक्रीज होगी, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्यों फॉल्स? बिकॉज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन अपर डायरेक्शन, ठीक है, ऑब्जेक्ट को ऊपर की डायरेक्शन में फेंक देते हैं, तो देखो स्पीड जो है वो क्या हो रही होती है, स्पीड इज डिक्रीजिंग, और एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव। ओके, तो ऐसा भी केस हो सकता है। तो अगर मे और मे नॉट बोला होता तो हम लोग ट्रू या फॉल्स लिख सकते थे, बट यहाँ पे मस्ट बोला हुआ है, यानी कंपलसरी ऐसा ही होगा। वो ये कहना चाहता है कि अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो तो स्पीड हमेशा बढ़ेगी, बट एक केस ऐसा भी है जिसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और स्पीड बढ़ नहीं रही, स्पीड कम हो रही है। इमेजिन ऑब्जेक्ट थ्रोन इन अपर डायरेक्शन, ग्रेजुअली इट्स स्पीड गोज ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। तो लिख लो ये, देन रेज योर हैंड।